ओके सो हम राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक्ट कर रहे थे जो हमारे एपीयू एग्जाम में आ रही है। 1992 एक्ट वाला हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया। अब हम आज करेंगे 2022 वाला एक्ट। बेसिकली इसकी हिस्ट्री हमने देख ली थी कि कैसे 1992 से 2023 तक ये सारी जर्नी चल रही है। एक बार वापस देख लेते हैं। 1992 8 नवंबर 1992 को उसको असेंट मिली थी और 11 नवंबर 1992 को 1992 वाला एक्ट इन्फोर्समेंट में आया था। 2001 में अमेंडमेंट हुआ, 2022 में हुआ, 2022 अप्रैल में कुछ एंट्रीज डिलीट हुई थी और 2022 में ये एक्ट फिर नया एक्ट बना और 2023 में इसके सेक्शन 10 में कुछ चेंजेस हुए हैं। ओके सो एक्ट स्टार्ट करते हैं। एक्ट का नाम है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट। वर्ड क्या लिखा हुआ है? रिक्रूटमेंट। हमने कल लास्ट वाले पार्ट में क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट पार्ट में कि 2022 वाला अब सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए आएगा और जो बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे 10th 12th के और यूनिवर्सिटीज के डिग्रीज जहाँ मिलती है पीजी यूजी के एग्जाम्स उनके लिए 1992 एक्ट वाला आएगा। तो ये रिक्रूटमेंट के लिए काम करेगा ओनली। गवर्नर की असेंट कब मिली थी? फिफ्थ डे ऑफ अप्रैल 2022 और इसके नेक्स्ट डे ये गेजेट में पब्लिश हो गया था। ओके सो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कर्ब the offences of leakage of the question paper and use of unfair means at public examination for the purpose of recruitment to any post under the state government, including autonomous bodies, authorities, boards, corporations, and provide for designated courts for the trial of such offences and for matter connected therewith or incidental thereto। तो देखो पर्पज क्या है? पर्पज का है प्रिवेंट का मतलब कंट्रोल करना, प्रिवेंट रोकना और कंट्रोल करना किसको? पहला तो ये करेगा, क्या करेगा कि पहले तो ये कंट्रोल करेगा लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड यूज ऑफ द अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का यूज नहीं होगा, लीकेज नहीं होगा क्वेश्चन पेपर्स का इन पब्लिक एग्जामिनेशंस। अब वो पब्लिक एग्जामिनेशन कौन से होते हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, चाहे से ऑटोनोमस बॉडीज करा रही हो, अथॉरिटीज करा रहे हो, बोर्ड्स करा रहे हो, कॉर्पोरेशन करा रहे हो। एंड साथ ही साथ एक और ऑब्जेक्टिव है क्या? जो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स है उनको पावर्स देना जो कि इन ऑफेंसेस से डील कर सके। ओके सो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट और कब करना किसको? लीकेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स को और अनफेयर मीन्स को। ओके तो सेक्शंस पे आते हैं। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। It shall extend to whole of the state of Rajasthan. It shall come into force on such date as the state government may, by notification in the official gazette, appoint. Okay. अब आते हैं डेफिनेशन क्लोज पे। डेफिनेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। सेक्शन 2A है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। अब कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होगा? मीन्स इंक्लूड प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, सुपरविजन, कोडिंग, storing, transportation, distribution, collection of question paper, answer sheet or mark sheet, result sheets, evaluation and declaration of the result। मतलब कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या आता है? सारा जो चेन सिस्टम है कहाँ से स्टार्ट होता है? वो पेपर सेट होने से उसके रिजल्ट डिक्लेयर होने तक का जो सिस्टम है पूरा आ जाएगा। मतलब पेपर सेट हो रहा है, पेपर का प्रिपरेशन हो रही है, उसकी प्रिंटिंग हो रही है, सुपरविजन हो रहा है, कोडिंग हो रही है, रीजनिंग हो रही है, स्टोरिंग हो रही है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब कि जहां से बन गया प्रिंट हो गया वहां से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच रहा है, उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एग्जामिनेशन को दे दिया गया है, फिर देने के बाद में उसको कलेक्ट भी कर लिया गया है, आंसर शीट ले ली गई, मार्क शीट ले ली गई और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। सो प्रिपरेशन से लेके रिजल्ट डिक्लेरेशन तक का जो सारा सिस्टम है, सारा प्रोसीजर है, वो सारा किसमें है? कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। सेक्शन 2B एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्या होगी? एग्जामिनेशन अथॉरिटी होगी जो शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल यहाँ इस एक्ट के अंदर दो शेड्यूल है, सेक्शन 20 है। अ, दो शेड्यूल होंगे और सेक्शन टोटल होंगे 20। तो दो शेड्यूल, शेड्यूल 1 में एग्जामिनेशन अथॉरिटी दे रखी है और सेकंड में कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं वो दे रखे हैं। ओके अपना थर्ड है एग्जामिनेशन सेंटर्स। अब एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा? ये अपने 1992 के एक्ट में भी था, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुए हैं। इसमें क्या ऐड हो गया? तो मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन, वहां पे इंस्टीट्यूशन नहीं था, और पार्ट देयर ऑफ और एनी अदर पैलेस
fixed or used for holding the public examination and include entire premises attached thereto। मतलब कि कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है या उस इंस्टीट्यूशन का कोई पार्ट हो सकता है या कोई अदर पहले जो फिक्स किया है फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन, और उसका जो इंटायर प्रीमाइसिस है वो भी आ जाएगा जो उससे अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल कि एग्जामिनेशन सेंटर था, एक स्कूल में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया है, उसमें 3-4 रूम्स में एग्जाम हो रहे हैं, तो वो पूरा स्कूल किस में आ जाएगा, उसका इंटायर प्रीमाइसिस एग्जामिनेशन सेंटर ही माना जाएगा। फाइन, अब आते हैं सेक्शन 2D एग्जामिनी। अब एग्जामिनी क्या होते हैं, ये नई डेफिनेशन है। एग्जामिनी मतलब a person who has been granted permission by the concerning uh, concerning authority to appear in public examination and include a person authorized to act as a scribe for on this behalf। मतलब एग्जामिनी दो होंगे, दो पर्सन कौन से होंगे, एक तो वो पर्सन जिसने फॉर्म भरा था, फॉर्म फिल किया था और वो अलाउड है, जिसके नाम से एडमिट कार्ड इश्यू है, वो पर्सन हो गया जो एग्जाम देगा। साथ ही साथ में कई पर्सन जो डिसेबिलिटीज होती है उनके लिए स्क्राइब की फैसिलिटीज दी जाती है कि उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन पेपर लिखता है और वो बताता है उसको कि ये इसका आंसर होगा, और वो उसका उसके जो वो बता रहा है उसके हिसाब से वो करता है। तो दोनों वो स्क्राइब और वो जो पर्सन, वो दोनों ही किस में आ जाएंगे डेफिनेशन में, एग्जामिनी की डेफिनेशन में आएंगे। अब आते हैं 2E पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होते हैं, मीन्स एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट to any post under state government, including autonomous bodies, authorities, board, corporation specified in Schedule 2। एग्जाम पब्लिक एग्जामिनेशन कौन से होंगे, शेड्यूल 2 में जो डिफाइन किए गए वो पब्लिक एग्जामिनेशन होंगे, और शेड्यूल 1 में क्या डिफाइन कर रखा है, एग्जामिनेशन अथॉरिटीज, जो 2B में दे रखा है। एग्जामिनेशन अथॉरिटी किसमें, शेड्यूल 1 में, और पब्लिक एग्जामिनेशन किसमें, शेड्यूल 2 में। अब आते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, अनफेयर मीन्स। यहाँ 2F में दे रखी है और 1992 में भी ये डेफिनेशन दे रखी थी, आई थिंक क्लोज सी में है वहां पे, आई थिंक। ओके, सो 2F अनफेयर मीन्स इंक्लूड। अनफेयर मीन्स में क्या आता है, यहाँ इस डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले पार्ट 2F का ए क्या बोलता है, इन रिलेशन टू एग्जामिनी, मतलब एग्जामिनी से रिलेटेड अनफेयर मीन्स में क्या क्या आएंगे, टू टेक अनऑथोराइज हेल्प इन पब्लिक एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पर्सन, group of group of persons, directly, indirectly, or from any material written, recorded, copied, printed in any form whatsoever, or use of any unauthorized electronic, mechanical instrument or gadgets। देखो वहाँ 1992 का जो एक्ट है, वहाँ यहाँ की जो डेफिनेशन है अनऑथोराइज मीन्स की, वो समहाउ ये वाला जो फर्स्ट वाला जो क्लोज है वो सेम है, बट एक चीज यहाँ पे ऐड हुई है, वो क्या है, वहां पे सिर्फ पर्सन था, ग्रुप नहीं था, यहाँ पे ग्रुप वर्ड भी ऐड हो गया है। ठीक है, सो एग्जामिनी से रिलेटेड अनऑथोराइज अनफेयर मीन्स में क्या क्या आएगा कि वो क्या कर रहा है, अनऑथोराइज हेल्प ले रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन में। कैसे हेल्प ले रहा है, अनऑथोराइज या तो किसी पर्सन से ले रहा है या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से ले रहा है, वो हेल्प ऐसे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, दोनों आ सकती है। और या फिर वो किसी मटेरियल की हेल्प ले रहा है, वो मटेरियल रिटर्न हो सकता है, कॉपीड हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है या रिकॉर्डेड भी हो सकता है, या फिर वो अनऑथोराइज्ड यूज कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का या किसी गैजेट का, मतलब वो मोबाइल फोन यूज कर रहा है या ब्लूटूथ यूज कर रहा है अपने स्लीपर्स में, वॉटेवर जो भी वो गैजेट यूज कर रहा है, वो सारे भी इसमें आ जाएंगे। या किसी पर्सन को बोल रहा है कि वो चीट करवा दे, ठीक है, या फिर वो मटेरियल यूज कर रहा है कि लिख गया, वो पर्चे लेके जा रहा है एग्जाम में, इसमें चिट लेके जा रहा है, तो वो भी सारे इसमें अनफेयर मीन्स में आ जाएंगे। अब आते हैं इसके सेकंड क्लॉज पे, ये है इन रिलेशन टू एनी पर्सन। इन रिलेशन टू एनी पर्सन में मतलब किसी ओ एनी पर्सन, मतलब किसी एनी पर्सन से रिलेटेड अनफेयर मीन्स क्या क्या होंगे। देखो पहले तो ये अपन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है कि एनी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड एग्जामिनी, मतलब जो यहाँ एनी पर्सन दे रखा है इसमें एग्जामिनी खुद भी आएगा। ओके, तो पहले वाले क्लोज में सिर्फ एग्जामिनी से रिलेटेड था, सेकंड वाले में एनी पर्सन है, एनी पर्सन में एग्जामिनी भी आएगा। फर्स्ट क्या कह रहा है, टू इम्पर्सोनेट, लीक और अटेम्प्ट टू लीक, कॉन्स्पायर टू लीक क्वेश्चन पेपर, मतलब वो क्वेश्चन पेपर को इम्पर्सोनेट करता है, उस जैसे क्वेश्चन पेपर बनाता है उसको लीक करता है या कोशिश करता है क्वेश्चन पेपर लीक करने की, ऐसे कोई कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लेता है जो किस लिए है, क्वेश्चन पेपर को लीक करने के लिए। या प्रोक्योर करता है, अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, परजेज, अटेम्प्ट टू परजेज क्वेश्चन पेपर इन अनऑथोराइज्ड मैनर, या फिर वो अनऑथोराइज्ड मैनर में प्रोक्योर करता है क्वेश्चन पेपर को, प्राप्त करता है या प्राप्त करने की कोशिश
ओके, सो हम अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन कर रहे थे, और इन रिलेशन टू एनी पर्सन में कौन आ जाता है? एनी पर्सन में अपना एग्जामिनी भी इंक्लूड होगा। और इसमें क्या क्या जाएगा? अनफेयर मीन्स में इम्पर्सोनेट कर रहा है, लीक कर रहा है, अटेम्प्ट टू लीक कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है, और लीक टू कॉन्स्पायर टू लीक क्वेश्चन पेपर, इम्पर्सोनेट करता है क्वेश्चन पेपर को, लीक करता है, लीक करने की कोशिश करता है, या ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी करता है जो पेपर लीक करना चाह रही हो। प्रोक्योर करता है, अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, परजेज, अटेम्प्ट टू परजेज क्वेश्चन पेपर इन अनऑथोराइज मैनर, मतलब क्वेश्चन पेपर को प्रोक्योर करता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, पोजीशन में रखता है या रखने की कोशिश करता है, किस वे में? जो कि अनऑथोराइज मैनर में। सॉल्व करता है, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, असिस्टेंस किसी से हेल्प ले रहा है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो भी किस तरह किस वे में? अनऑथोराइज वे में, मतलब कि अनऑथोराइज वे में वो सॉल्व कर रहा है, उसको अटेम्प्ट कर रहा है सॉल्व करने का, या किसी की हेल्प ले रहा है कि जिसके लिए वो अलाउ नहीं था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है द एग्जामिनेशन एग्जामिनी इन पब्लिक एग्जामिनेशन इन अनऑथोराइज मैनर, अनऑथोराइज मैनर में एग्जामिनी की हेल्प कर रहा है, वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, जिसमें पेपर सॉल्व करने में। सो ये हो गया अनफेयर मीन्स की डिविजन। 2F में दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहली हमने एग्जामिनी से रिलेटेड कर ली थी, उसमें क्या क्या आ जाएगा? उसमें सिंपल से वही चीज आती है कि वो क्या कर रहा है क्वेश्चन पेपर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है? किसी पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन की हेल्प लेता है, किसी मटेरियल की हेल्प लेता है, वो रिकॉर्डेड रिटर्न या प्रिंटेड कैसी फॉर्म में हो सकता है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की या मशीनरी टूल्स की हेल्प ले रहा है। इन रिलेशन टू एनी पर्सन में क्या जाएगा? वही इम्पर्सनेट करता है, लीक करता है, प्रोक्योर करता है, पजेस्ट करता है, सोल्व करने की कोशिश करता है उसको, या फिर वो एग्जामिनर की हेल्प करता है। 2G आते हैं, ये क्लैरिफिकेशन क्लोज है भाई, कि जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है आईपीसी में डिफाइन है, उसकी मीनिंग हम वहां से कंसिडर करेंगे। सेक्शन 3 1992 का एक्ट और ये 2022 वाला एक्ट सेक्शन 3 दोनों में सेम है। प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स की मतलब कि कोई भी अनफेयर मीन्स जो हमारे सेक्शन 2F में डिफाइन है उनका यूज नहीं करेगा। सेक्शन 4 परचेज एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। फॉर क्या कहता है कि नो पर्सन authorized by virtue of his duties to conduct public examination shall be for the time fixed for the opening and distribution of the question paper. Opening and distribution of the question paper. Open, leak, procure, attempt to procure, possess or such question paper in a or any portion or copy thereof, give any confidential information, promise to give such confidential information to any person, examinee where such confidential information is related to or in reference to such question paper. इट्स मीन सेक्शन 4 देखो पहले तो किसकी बात कर रहा है? अथोराइज्ड पर्सन की। जिस पर्सन की बात हो रही है वो कौन है? अथोराइज्ड है, उसकी कोई ड्यूटी लगी हुई है एग्जामिनेशन सेंटर में। उस पर्सन को क्या बोल रहे हैं सेक्शन 4 में? कि वो पर्सन जो टाइम फिक्स है कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करने का एग्जामिनेशन एग्जामिनीज को, जो टाइम होता है ना कि इस टाइम पे तुम्हें पेपर दिया जाएगा, पेपर तुम इस टाइम पे ओपन करोगे, इस टाइम पे मार्कशीट भरना शुरू करोगे, उस टाइम से पहले वो क्या नहीं करेगा? ओपन नहीं करेगा, उसको लीक नहीं करेगा, अपने पास नहीं रखेगा, और अपने पास रखने की कोशिश भी नहीं करेगा, सॉल्व नहीं करेगा सच क्वेश्चन पेपर को या उसके किसी पोर्शन की उसकी किसी कॉपी को। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो उसको मिली थी बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी, उस इन्फॉर्मेशन को किसी को देगा नहीं या प्रॉमिस नहीं करेगा वो कॉन्फिडेंस इन्फॉर्मेशन किसी को देने की, वो चाहे से कोई पर्सन या खुद एग्जामिनी भी हो सकता है। मतलब कि वो प्रॉमिस किससे नहीं करेगा? किसी पर्सन से, और इवन एग्जामिनी से भी नहीं करेगा। जो किससे रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन? ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। सेक्शन 5 में आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड एंगेज विद एग्जामिनेशन वर्क। No person who is interested or engaged with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly or indirectly divulge or cause to divulge or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being entrusted to him. इसमें भी सेक्शन 5 में भी अथोराइज पर्सन की बात हो रही है। अथोराइज पर्सन इन द सेंस कि कोई भी पर्सन जो उस पूरे एग्जामिनेशन की कंडक्ट, अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट पड़ा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? फ्रॉम द प्रिपरेशन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो वहां तो यानी मतलब प्रिपरेशन से लेके जो एग्जाम हो रहा है और एग्जाम जिस दिन पे हो रहा है वहां तक का चेन सिस्टम में जो भी पर्सन था जिसकी कोई ड्यूटी लगी थी किसी भी काम में, और बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज उसको कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को क्या नहीं करेगा? किसी को बताएगा नहीं, ना किसी को
बतवाएगा, ना किसी को पता लगने देगा। ओके, इसमें भी सेक्शन फोर्थ और फिफ्थ दोनों में अथोराइज पर्सन की बात हो रही है। दोनों की किस में ड्यूटी लगी हुई है? एग्जामिनेशन में। इसमें किसी भी स्टेज पे उसकी ड्यूटी लगी हुई है, मतलब कि उसकी प्रिंटिंग में ड्यूटी लगी हुई है या ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई है या एग्जामिनेशन सेंटर पे उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज होती है ना, कि कोई तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई उनको कलेक्ट करने के लिए आता है, इवन कोई चेक करने के लिए आता है सर्विलेंस के लिए। उनमें से कोई भी पर्सन हो, किसी भी स्टेज पे उसकी ड्यूटी लगी हो और बाई वर्च्यू ऑफ ड्यूटी उसको कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड विच इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन पेपर्स, वो उस इन्फॉर्मेशन को क्या नहीं करेगा, डाइवल्ज नहीं करेगा, मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को बताएगा नहीं, ना उसको ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि किसी को पता लग जाए। सेक्शन 6, अनऑथोराइज पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट और मार्कशीट इन एनी फॉर्म। नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथोराइज, यहाँ पे अनऑथोराइज पर्सन की बात हो रही है कि लॉफुली वो ऑथोराइज नहीं हो और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज, अथोराइज नहीं है या उसकी ड्यूटी से वो परमिटेड नहीं था, शेल बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो टाइम फिक्स किया गया है उससे पहले वो क्या कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, परचेज सच क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट और मार्कशीट और एनी पोर्शन और कॉपी thereof in any form, impart offer to impart such information which he knows or has reason to believe to be related or derived from or to have a bearing upon such question paper। मतलब कि जो पर्सन अनऑथोराइज्ड है, लॉफुली अथोराइज नहीं है, या कोई पर्सन जो बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज उसकी ड्यूटीज में वो चीज नहीं आती है, वो पर्सन क्या नहीं करेगा, वो जो टाइम फिक्स किया गया है क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का उससे पहले क्या नहीं करेगा, क्वेश्चन पेपर को प्राप्त नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा प्राप्त करने की, या अपने पोजीशन में नहीं रखेगा। ओके, या फिर कोई इम्पार्ट कोई भी इंफॉर्मेशन बताएगा नहीं, ऑफर नहीं करेगा बताने की, जो वो इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसको पता है या ऐसा पता करने का कोई अच्छा ग्राउंड है, कि इससे ये ग्राउंड है कि ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड है। तो बेसिकली ये सेक्शन 6 यहाँ का 2022 का और वहाँ जो सेक्शन दे रखा था 1992 में, वो दोनों समहाउ सेम ही है। ओके, सो ये हो गया सेक्शन 6। इसमें वही छोटू चाय वाला का एग्जांपल ले सकते हो या किसी स्वीपर का एग्जांपल ले सकते हो कि स्वीपर की सिर्फ सफाई करने की जिम्मेदारी थी, पर उसकी किसके अंदर थी सफाई करने की जिम्मेदारी, जहाँ प्रिंट हो रहे थे या फिर जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर आया था, और ऑब्वियस बात है वहाँ या फिर पानी पिलाने की जिम्मेदारी थी उसकी। ठीक है, और उसका वर्क ड्यूटी दी थी और उसकी ड्यूटीज में उसको कुछ पता लग गया, सुनने में आ गया, तो वो क्या नहीं करेगा, प्रोक्योर नहीं करेगा, अटेम्प्ट टू प्रोक्योर नहीं करेगा, या वो इन्फॉर्मेशन जो उसको मिली है वो किसी को बताएगा नहीं बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। ओके, सेक्शन 7 पे आते हैं प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर। अब एग्जामिनेशन सेंटर क्या होते हैं, पहले तो वो अभी जो डेफिनेशन क्लोज में कराता है, क्या होता है एग्जामिनेशन सेंटर, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है या कोई भी पैलेस जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए फिक्स किया गया था, वो एग्जामिनेशन सेंटर में आ जाता है। तो कोई भी नो पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड और एंगेज विद द वर्क pertaining टू पब्लिक एग्जामिनेशन और कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन और ही इज नॉट एग्जामिनी शेल एंटर इन द प्रीमाइस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब कि एग्जामिनेशन सेंटर में कौन एंटर हो सकता है, या तो कोई पर्सन जिसकी कोई ड्यूटी लगी हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, या खुद एग्जामिनी, एग्जामिनी में स्क्राइब भी आ जाता है उसका, वो ही एंटर हो सकता है। उसके अलावा कोई भी उसका रिलेटिव, उसके पेरेंट्स जो छोड़ने आए बच्चे को एग्जामिनी को, कोई भी वॉट एवर ए से लेकर जेड तक कोई भी एंटर नहीं होगा, छोटी चाय वाला भी एंटर नहीं होगा। सेक्शन 7 हो गया। अब सेक्शन 8 पे आते हैं। नो बैलेंस अदर देन द एग्जामिनेशन सेंटर शेल बी यूज फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। No person who is interested in engaged with the work of pertaining to public examination shall use or cause to be used any palace other than the examination center for the purpose of holding public examination। सेक्शन क्या बात करता है कि जो पर्सन जिसकी कोई ड्यूटी लगी थी, क्या ड्यूटी लगी थी, एग्जाम पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की, वो उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए जो पैलेस जो जगह फिक्स थी एग्जामिनेशन सेंटर की, उस जगह के अलावा कोई भी जगह अब एग्जाम नहीं करवाएगा। ओके, जहाँ उसको सेंटर बनाया वहीं उसी जगह एग्जाम होगा, वो अपनी मर्जी से सेंटर चेंज नहीं कर सकता कि मैं तो यहाँ ही एग्जाम लूंगा। सेक्शन 9 पे आते हैं। ऑफेंस बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और अदर्स। ये क्या कहता है कि वेन एवर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप और अदर्स, every person who at the time of the offense